नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सेशन में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम लॉ ऑफ मोशन या इसी को किसी किसी बुक में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। इस चैप्टर में अब तक नेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, हर चैप्टर में एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। आप उन 13 से 14 कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स में आपका एक नहीं रुकेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, फिर आप पीवाईक्यू करिएगा, देखिएगा आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो, जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन का एक रूल है। जैसे ही कोई क्वेश्चन डिस्प्ले पे आएगा, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको खुद से सॉल्व करना है। तब तक करना है जब तक चारों ऑप्शन में कोई एक मैच ना हो जाए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। भले जितना टाइम लग रहा है टाइम दीजिए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को इसी टाइम क्लियर कीजिए। चलिए, ये रहा डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय अ कॉर्ड अप अलोंग अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री with the horizontal, the tension in the cord is 30 न्यूटन, the acceleration of the box is। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। इसका डायग्राम बना देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कोई हमारा एक बॉक्स है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। फिजिक्स में ना डायग्राम प्लॉट किया करिए, आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेंगी। ये हमारा प्लेन कितनी डिग्री पे है, 30 डिग्री पर। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक हमारा बॉक्स रखा गया है, ठीक। और एक क्या हुआ है, एक कार्ड से बांधा गया है। तो चलो लगा देते हैं, मान देते हैं एक रस्सी लगा के इस बांधी गई है। मान देते हैं रस्सी में का क्या काम है, खींचना। इस पे टेंशन लग रहा है टी। इस ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। जो दिया है हम उसको आराम से लिख रहे हैं। अब आपको बोल रहा है हमारा जो सरफेस जिस पे रखा हुआ है वो हमारा क्या है, फ्रिक्शन लेस है। पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन बताते हैं कि किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ठीक। चलो, अब आप मुझे बताओ, ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। क्या इसको मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता? ये जो बॉक्स है, रिजॉल्व करना सबको आता होगा। इसका एक कंपोनेंट अगर जो नॉर्मल इधर आएगा 5 kg है कि नहीं, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, है कि नहीं। एक इधर आएगा, अगर यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अगर हम यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करें, है कि नहीं, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। ये हमारा कितना आएगा, 5g। mg होता है ना, वही ये आएगा हमारा 5g इंटू क्या, कॉस थीटा। है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। इसी तरह जब हम इसका साइन कंपोनेंट लेंगे, ये हमारा कितना निकल के आएगा, 5 इंटू जी इंटू साइन थीटा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, जितने एंगल पे झुका हुआ है। टी की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 30 न्यूटन। चलो हम मान लेते हैं हमारा इसकी तरफ खींचेगा, रस्सी गई है इस तरफ स्लाइड करेगा ऊपर की तरफ, ठीक। मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता था, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल सम ऑफ फोर्सेस। आप इस बॉक्स पे देखो, फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेना है, जिधर ये मूव करेगा। देखो एक तो इधर टी लग रहा है, टोटल फोर्स क्या लग रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फोर्स लग रहा है टी। दूसरा क्या लग रहा है, इसको पीछे कौन ला रहा है, साइन कंपोनेंट, कॉस टू लाएगा नहीं, वो तो नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टी इंटू एम जी। एम की वैल्यू 5 है ना, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू, इधर कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। केवल यही फार्मूले का काम था और रिजॉल्विंग करना था। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 30 माइनस एम की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो सेकेंड का क्वेश्चन है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इधर हमारा कितना निकल के आएगा, 5 इंटू ए। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 10, ये कितना आ जाएगा, बचा 25 और 30 में से 25 गए 5 ना। तो हमारा निकल के आया 5 इक्वल टू 5 है। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड 5/5, और ये निकल के हमारा कितना आया, 1 मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ,
ऑप्शन डी, कितना इजीली हमने कर दिया, बस कुछ नहीं करना था, जस्ट उसको रिजॉल्व करना था, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाना था, हमारा क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से जाके देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यार, आप इसको बार बार करिए, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, आप पीवाईक्यू में देखिएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। बिल्कुल सही, यहाँ पे जैसा दिया है। द मास ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। द ब्लॉक स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए एंड बी। देखो यार, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर फ्रिक्शनलेस है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो बॉक्स एक दूसरे से ऐसे सटा के रखे हुए हैं। यहाँ पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ब्लॉक ए को पुश किया गया है। तो ये बोल रहा है जब ए बी को पुश करेगा, देखो आप प्रैक्टिकल दो माचिस का बॉक्स रख के एक को धीरे से ढकेलिए, तो देखो दूसरा वाला भी जाएगा, कैसे जाएगा, मतलब उसपे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे हैं, वही सेम केस यहाँ पे है। तो बोल रहा है कि ए पे कितना फोर्स लगाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। हमारे पास क्या लगेगा, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। सबसे पहले तो हमें ब्लॉक का, इसको हम अगर पूरा एक सिस्टम मान लो, तो इसका सॉल्यूशन मैं यही निकालूं, इसको मैं पूरा एक सिस्टम मान देता हूं। मान लेते हैं पूरा सिस्टम हमारा किससे जाएगा, ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो आप बताओ, इस फार्मूले से समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, पूरा मास कितना है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, पूरा मास कितना है, यहाँ पे देखो इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg। यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ ए, कितने लोगों को नहीं समझ आया, प्लस मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ए। अब समझ में आया। तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 5 इंटू ए। यहाँ से जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, ए हमारा कितना निकल के आएगा, 10/5, ए निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने एक्सेलरेशन निकाला, क्योंकि करेगा तो कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा, तो मैंने एक एक्सेलरेशन निकाल लिया। ए भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा, बी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा। फिर जब अगर आपने मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर देखा होगा, वहां इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने बताया था कैसे टैकल करने हैं। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए, सबसे पहले क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, याद आया, फ्री बॉडी डायग्राम, वही हम चलो बनाते हैं। किसका बनाना है, जिस ब्लॉक पे हमसे पूछ रहा है, हमसे किस पे पूछ रहा है, ब्लॉक बी पे। चलो हम ब्लॉक बी यहाँ पे बना लेते हैं। बिल्कुल सही बना दिया। ब्लॉक बी का मास कितना दिया हुआ है, 3 kg। अब फ्री बॉडी के समय हम क्या करते थे, उसको फ्री कर देना है, और उस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको आपको दिखा देना है। सबसे पहले हमारा किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है कि नहीं। और इस पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे आप मुझे बताओ। मैं मान लेता हूं कि ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा, ए बी पे लगाएगा कितना फोर्स, बोलो। मान लेता हूँ इस पे फोर्स लगाएगा एफ डेक्स या एफ डेक्स। ये क्या है, जो हमारा ए बी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब आपको एकदम इजी, वही फिर से लगा दो, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। सारी वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे एफ की वैल्यू हमसे एफ डेक्स पूछा है कि नहीं। इधर हमारा एम की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 2, एफ डेक्स हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 6 न्यूटन। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ नहीं था, बस दो बार समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाना था और आंसर आपके सामने आ जाता। देखो, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे इसी साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं रहता। बस आपको रिजॉल्व करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फोर्स निकालना रहता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता। जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको आप लगा दीजिए, सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर मोशन का है, लेकिन बहुत सारे बुक में और जो पीवाईक्यू है वो इसी चैप्टर में देता है, तो इसलिए ले लिया है, ठीक है। देखो, इसमें कह क्या रहा है,
अब पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया मतलब वेलोसिटी क्या है, सेम है, सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अगर कोई चलो इसको मैं यहीं पे बना दूं, यहीं पे बना देता हूँ, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है हमारा मूव कर रहा है, जब ये पार्टिकल हमारा मूव करेगा, इसका सेंटर है, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है। अब देखो जब यहाँ पे जाएगा इसका डायरेक्शन इधर है, इधर आएगा है कि नहीं, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगी कि नहीं, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। अगर ये इधर यूनिफॉर्म से जा रही है तो आप मुझे इसका डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन फिक्स है कि चेंज हो रहा है, आपसे यही पूछा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी बट बेयरिंग एक्सेलरेशन, बेयरिंग वेलोसिटी एंड बेयरिंग एक्सेलरेशन। आपको ये बताना है, आप मुझे बताओ इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, बोलो बोलो। देखो यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन किया है, वेलोसिटी नहीं मेंटेन किया है। कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग इसको बोलेंगे कि सर ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी क्या है, भी की वैल्यू ना कि भी वेक्टर की। यहाँ देखो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मैं मान लूं, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ सीखा, अगर यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पाएगा यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनाएगा, यहाँ पाएगा यहाँ पे कुछ अलग बनाएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे थीटा हमारा बदलेगा, वेलोसिटी वेक्टर हमारी बदलेगी कि नहीं, बिल्कुल बदलेगी। पहला तो हमारा क्लियर हो गया, जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्यों, एंगल हमारा कंटिन्यू बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं। तो हमारा आ गया बेयरिंग वेलोसिटी। चलो एक तो हमें पता चल गया, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वेलोसिटी उसी में चेंज हो रही है। लेकिन मैं आपको एक्सेलरेशन भी दिखा देता हूँ, मान लेता हूँ इसका एक्सेलरेशन है यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे है ए वेक्टर। आप बताओ ए वेक्टर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने डायग्राम बना के भी दिखा दिया। और इस पे एक और एक्सेलरेशन लगेगा, एक एक्सेलरेशन बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, वो जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल, वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, जो इसको सर्कुलर पाथ कराने के लिए मेंटेन करेगा। और एक होगा जो इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हमारा क्या होगा, AC इक्वल टू सेंट्रीपिटल, यहाँ से देख लो, ई वेक्टर स्क्वायर बाय आर, आर जो इसका रेडियस है। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा, बोलो, होगा कि नहीं, हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हमारा दोनों चेंज हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार असर्शन और रीजन में देके आपको कंफ्यूज करता है। बट अगर आपने वो मेरा लेक्चर देखा होगा, डेफिनेटली आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो अरे बहुत ही क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा ना, आप इसको पलक झपकते ही कर दोगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। देखो बोल क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस AC। एक हमारा सरफेस है AC, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, बोल रहा है कि इस ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे। तो चलो हम इसको यहीं पे रिजॉल्व करें। तो देखो अगर ये हमारा 30 है, मानो इसका मास m है कि नहीं, एक इसका कंपोनेंट अगर इसका है तो इधर क्या आएगा, mg, है कि नहीं। इसको हम रिजॉल्व करते हैं, एक सरफेस यहाँ से बना के, ये 30 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 30। बहुत लोग ऐसे सीधा शुरू कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पर आपको देखना है, कहीं ये लिमिटिंग फोर्स का तो नहीं है, जो लिमिटिंग वैल्यू आती थी तो उसको हम निकालते हैं। अगर फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया, मान लेता हूँ इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, ठीक है, जो इधर इसको लेके आएगा यहाँ पे मान लूं क्या है, mg। अगर ये 30 है तो क्या आएगा, साइन 30। तो अगर ये दोनों फोर्स हमारे बराबर हो तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो यहाँ से जब हम F इक्वल टू, यहाँ से F इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये मान लेता हूँ मैं, मेरा नॉर्मल फोर्स है, यहाँ पे निकल के आएगा mg cos 30। यही तो करोगे, है कि नहीं, ऐसे सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, F इक्वल टू म्यू एन, आप निकाल के देखोगे दोनों बराबर आएगा। लेकिन उतना नहीं जाना है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताया था। अगर किसी सरफेस पे झुका है, आप बताओ एंगल, आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कैसे निकालोगे, म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं, जाके फ्रिक्शन चैप्टर में देखिए आपको ये बताया था। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, tan 30 की वैल्यू हमारी होती है √3। अरे ये तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ गया, म्यू इक्वल टू, देखो ये दोनों फ्रिक्शन हमारे बराबर है। अगर हमारा म्यू इक्वल टू tan थीटा हो गया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था नहीं, म्यू इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो हमारा कौन सा केस होता था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, मींस ब्लॉक स्लाइड करेगा ही नहीं।
तो उसपे अगर वो स्लाइड कर नहीं रहा है तो उसपे कोई फोर्स नहीं लग रही, मतलब इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स आएगा हमारा 0। जो यहाँ से हमारा नेट फोर्स निकल के आया है वो हमारा कितना निकल के आया है? 0। ब्लॉक हमारा रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गई है। आप इससे भी चेक कर सकते हो। और यहाँ से इक्वल टू tan थीटा, यहाँ देखो 1/√3 दिया हुआ है। दोनों वैल्यू हमारी बराबर है। ये ब्लॉक हमारा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर वही मैं बोला, अगर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पता होता, आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर देते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नीट में फिजिक्स एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस पे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है? अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। यही बना दूं? चलो यही बना देता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा एक क्या है? फुटबॉल प्लेयर। वो किधर जा रहा है? साउथवर्ड। आप बताओ, ये पता है ना? यहाँ पे ये क्या होता है? ऊपर ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। सबको पता होगा ये चीजें। तो ये हमारा किधर जा रहा है? ये हमारा साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में गया है, ठीक। अभी क्या कर रहा है? सडनली इसको ये कंपोनेंट ने कुछ भी धक्का जो भी दिया, चेंज किया। अब इसकी डायरेक्शन किधर हो गई है? देखो, जब चेंज किया ये ईस्टवर्ड की तरफ घूम गया, यहाँ पे पहुंचा। मान लेते हैं यहाँ से ऐसे हमारा घूम गया किधर? ईस्टवर्ड, है कि नहीं? ईस्टवर्ड इस डायरेक्शन में घूम गया। तो हमसे पूछा है कि जो इस पे फोर्स लगेगा वो हमारा कितना फोर्स लगेगा, वही आपको यहाँ पे बताना है। ये कितना इजी क्वेश्चन है, केवल डायरेक्शन बतानी है। अगर यहाँ है, यहाँ गया है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, आप बताओ क्या हम वेक्टर को मान के लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम मान लो यहाँ पे हमारा किस वेक्टर से आ रहा था? इनिशियल वी आई, जो हमारा इनिशियल वेक्टर है वी आई। अगर हम वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वेक्टर की प्रॉपर्टी है, तो हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, केवल क्या चेंज हो जाएगी? साइन। ये है हमारी इनिशियल स्पीड जिससे ये जा रहा था। अब यहाँ पे आके रुका है फाइनल स्पीड। यहाँ पे रुका है कि नहीं पता नहीं, हमको नहीं पता, जस्ट वो बोल दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करूं तो क्या कुछ चेंजेज होगा? आप मुझे बोलो। अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे ला के यहाँ पे सेम करूं, पैरेलल वेक्टर है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये हमारा कितना आएगा? वी एफ वेक्टर के बराबर। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, बोलो समझ में आ गया? पैरेलल वेक्टर का केस मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यार ये हमसे पूछ रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आप मुझे बताओ। अगर इनका हम रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? वेक्टर का हमारा इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर की तरफ, है ना? एक मिनट, इसको मैं फिर से थोड़ा सा लाइन नीचे, इसका रिजल्टेंट इस पेन फंस रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा concept। यहाँ ऐसे फोर्स आएगा, तो ये आया, ये हमारा किसका डायरेक्शन है? चेंज वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो आप मुझे बताओ, जो ये है क्या है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी साउथवर्ड की तरफ, फाइनल वेलोसिटी है ईस्टवर्ड की तरफ। तो हमारा डेल्टा भी आएगा, ये हमारा किधर निकल के आएगा? आप बोलो। ये हमारा निकल के आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना? यही आएगा। और यहाँ पे क्या है? देखो, इस डायरेक्शन में सीधा पता चल रहा है। जो हमारा फोर्स होता है इक्वल टू एम भी, आपने वो सडनली इंपैक्ट वाला क्वेश्चन पर स्टडी की है कि नहीं? पी मोमेंटम लगता है ना, जब कम टाइम के लिए फोर्स लगता है, पी इक्वल टू क्या होता है? एम भी। पी इक्वल टू एम भी होता है ना, और यहाँ से फोर्स रिलेटेड होता है जो शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए यूज होता है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो हमारा फोर्स भी किधर आएगा? इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमारा, देखो ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना था, और थोड़ा सा न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन को यूज करना था। आप डेफिनेटली कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें है ही नहीं। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई।
देखो ये कह क्या रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। देखो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक कार है, आप सबके पास मानो एक कार है, ठीक। तो मैं एक कार यहाँ पे बना दे रहा हूँ आराम से। एक कार क्या कर रही है, हमारी मूव कर रही है रोड पे, ठीक है, एक कार रोड पे जा रही है, ठीक। अब आप सभी ने देखा होगा जब कार पे आप मूव करते हो, आप कोई भी सामान नीचे रखे हो, आप मानो बैग हुआ, आपकी फोन हुआ, कुछ भी रखो, क्या वो मूव करता है? नहीं मूव करता। लेकिन हर हम अगर झटका लगा तो मूव कर देता है, जो आपका फोन या बैग हुआ आगे पीछे। तो वही ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कार है, इसके यहाँ पे मान लेते हैं इसके सरफेस पे कोई एक बॉक्स या कैरेट रखा हुआ है, इसका मास m मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि जब एक कार मूव कर रही है, इसको हम कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भगाएं, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दें कि जो ये यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है वो इसके साथ कांटेक्ट में ही रहे, इसको लीव ना करे। अगर आप ज्यादा स्पीड से देखो, जब आप सभी ने बैठे होंगे कार में देखे होंगे, अगर जब आप स्पीड भाग एकदम स्पीड 100 120 पे जब चलने लगती है तो आप क्या होते हो, जंप होने लगते हो कि नहीं? सारी चीजें एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो जब आप एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे पहुंचोगे तो चीजें आपस में यहाँ पे मूव करने लगेंगी। तो वही बोल रहा है कि आप मानो एक ड्राइवर हो, ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, अगर आपको फिजिक्स नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको फिजिक्स पता है तो आप यहाँ से आसानी से कर लोगे कि हम मैक्सिमम स्पीड रखेंगे ताकि ये ब्लॉक हमारी मूव ना करे। चलो इसको हम एनालिसिस करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया। अब अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर ये इधर मूव कर रही है, तो मान लेते हैं इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा? F, ठीक। अगर ये यहाँ फ्लोर पे रखा हुआ है, एक इसका वेट आएगा कि नहीं? तो अगर दूसरा ले लूं, रेड ले लेते, एक इसका ग्रेविटी धरती माता खींचेंगी mg, है कि नहीं? और जो इस फोर्स ये रखा हुआ है फ्लोर पे, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा, सारा फोर्स बना देते हैं। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, अगर ये सरफेस और इसके बीच पे कितना है फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, जो ब्लॉक पे रखा है म्यू, म्यू की वैल्यू है हमारी 0.15। अगर ये हमारा फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स, इसका कलर मैं चेंज करके क्या लेके आऊं, तो इसका मैं कलर ब्लैक रखता हूँ। जो हमारा फ्रिक्शन आएगा वो पीछे की तरफ लगेगा, एफ एस। आप अब देखो क्लियर हो गई होंगी चीजें। अगर हमारा जो ये फोर्स एफ लग रहा है, हमारा स्टैटिक फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स एफ एस दिखा रहा हूँ, कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बराबर हुआ तभी ये मूव नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट यही है। दोनों फोर्स हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यहाँ पे लिख दूं, एफ एस हमारा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो हमारे जो टोटल फोर्स लग रहे हैं उन दोनों के बराबर हो जाए तो उसपे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो ब्लॉक हमारा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो चलो इसको हम इक्वेट करते हैं। तो आप मुझे बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है? फोर्स एफ एस इक्वल टू क्या होगा? टोटल फोर्स इक्वल टू एम है, यही होता है ना, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू हमारा क्या आएगा? एम इंटू एम मैक्सिमम। हम कितना मैक्सिमम फोर्स रखें। अब देखो इस पे कौन सा फोर्स, हम इधर एफ मान लिए हैं, ये तो फोर्स लगेगा नहीं। इस पे हमारा कौन सा केवल एक्ट करेगा? अगर फ्रिक्शन फोर्स है, ये बॉक्स तो सिस्टम के अंदर रखा है ना, तो इसके कारण तो कोई फोर्स आएगा नहीं। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो एन इक्वल टू क्या होगा? अगर हम नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम जी होता है, यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस इक्वल टू एम इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन एम ए मैक्स। एक नई स्लाइड दे देते हैं। यहाँ बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन क्या है? नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए मैक्स। तो एम हमारा किसका, जो ये छोटू सा मास वहां पे रखा हुआ है, एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी? बोलो, एन की वैल्यू होगी एम जी। तो हमारा निकल के आएगा म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू ए मैक्स। इसका मैंने डायरेक्ट आपको डेरिवेशन भी कराया था, बट यहाँ फिर से करा दिया। एम से एम कैंसिल। ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा कितना निकल के आएगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा निकल के आएगा म्यू इंटू जी। इतना भी हैवी बॉक्स हो, यहाँ पे देखो, अगर कभी वो बोल दे 5 केजी का रखा है, एक 10 केजी का, तो दोनों पे हमारा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कितना लगाएगी ना मूव करे। तो देखो ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, किस पे? केवल ग्रेविटी और फ्लोर का फ्रिक्शन जो है उस पे डिपेंड कर रहा है। इस बात को आप याद रखना। चलो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। म्यू की वैल्यू है 0.15, टी की वैल्यू है 10। जब इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकल के आई 15 दहा में 150, और इसको जब पॉइंट पे लगाएंगे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ?
1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ था इसमें भी नहीं था, बस जस्ट आपको एकदम मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा दिया चीजें वो क्या नहीं। देखो यार, मेरा मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, एग्जाम में आपको कैसे भी घुमाए कुछ भी करे, जैसी चीजें दिख रही फिजिक्स में वैसा बना देने का, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, भले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, अगर आपने मेरा वो वेक्टर का लेक्चर देखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, आप इसको तुरंत कर दोगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कि आपसे कहां पे गलती हुई। देखो इसमें कह क्या रहा है, इफ एफ वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एक फोर्स है जो तीनों डायरेक्शन में लग रहा है, और पोजीशन वेक्टर दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, then the scalar and vector product of f vector and r vector have the magnitude respectively। क्या यहाँ पे पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, जो एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट दोनों आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा 4 नंबर आपको मिल जाते। यहीं पे मैं करूं, चलो यहीं पे करता हूं, पहले लिख देता हूं, एफ वेक्टर हमारा कितना दिया हुआ है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हमारा कितना दिया हुआ है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और क्या है हमारा माइनस 2 के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट तो एकदम इजी है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। क्या यहाँ पाएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट इधर हमारा क्या आएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट पता है, भूल गए, आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा, आई डॉट आई इक्वल टू होगा 1, ठीक नहीं, यही होता है। आई डॉट जे क्या होता है, अगर ये सिमिलर से अलग हुए, आई डॉट जे इक्वल टू हमारा होगा 0, इसी तरह आई डॉट के इक्वल टू होगा हमारा क्या, 0, सेम रहेगा तभी 1 होगा, नहीं तो हमारा 0 होगा। डिटेल में देखना है, आप एक बार जाके वहां पे चेक कर लीजिए, मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस और स्केलर दोनों अच्छे से सिखाया हुआ है ये चीजें। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से आप जे के दोनों का आएगा, आप उसको भी खुद से लिख सकते हो। तो चलो, यहाँ का 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6, और i इंटू आई मिलके 1 हो जाएगा, आई इंटू जे 0, आई इंटू के 0 हो जाएगा। अगला टर्म आया जे मतलब +1 है, यहाँ +2, तो कितना आ जाएगा, +2, और ये जे डॉट के जे डॉट आई क्या हो जाएगा, 0, इधर क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 इंटू 2 कितना आ गया 2। तो ये हमारा जो निकल के आया है, इसका स्केलर प्रोडक्ट 6 2 8 2 10, क्या निकल के आया 10। तो देखो किसमें दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए, ये बचा ए और डी। देखते हैं आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के क्या सही होता है। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर आपने वहां पे नहीं सीखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम नेचर का सेम नेचर के साथ कराना, साइन के साथ आपको स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आप कर लोगे। चलो अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसका मैंने आपको बताया था क्या करना है। सबसे पहले आपको टेबल में आई जे और के लिख लेना, ठीक, ऐसे आराम से लिख लेना है। पहले क्या लिखे हैं, एफ वेक्टर, इन सबका ये जो आई जे के है ना, इन सबके कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीट्यूड को लिख लेना है। का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, साइन के साथ लिखना है, साइन के साथ कोफिशिएंट, आई का है 2, जे का है 1 और इसका है -1। इसी तरह आर का देखो क्या है, 3 + 2 -2, इसको भी लिख लेते हैं, आर का 3, कलर बदल दिया 2 -2। अब मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय सबसे पहले आई को लो, और इसके बाद ये जो आई का है ना, एक कॉलम को और ए रो को कैंसिल कर दो। जब एक एक कॉलम कैंसिल होगा और ये रो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जो ये बचेगा क्या बचेगा, देखो जो यहाँ पे है ये इतना बचेगा, बॉक्स को मैं यहाँ पे बना दूं, क्या बचेगा 1 -1, एक को बना के दिखा रहा हूँ, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे 2 इंटू -2। फिर क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये 2 -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। तो हमने क्या किया, जो
इसको हम ले रहे हैं, इसी तरह हम जे को लेंगे, ए कॉलम कटेगा और ये हमारा रो कटेगा जहां पे वो है। ठीक है, आप किसी के डिटर्मिनेंट आपको पता है ना, मैथ में किसी भी रो के कोफिशिएंट को आप उसके अगेंस्ट में निकाल सकते हो। चलो आई कैप के साथ हमारा क्या आया, -2 +2, है कि नहीं। अब ये हमारा ऐसा चलता है, साइन ए होगा प्लस, ए होगा माइनस, ए होगा प्लस, इस तरीके से चलता है। डिटेल में देखना ना, आप एक बार जाकर वीडियो देखो, मैंने वहां पे एकदम डिटेल में सारी चीजें सिखाई है। देखो यार, मैंने आपको मैथमेटिकल टूल नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, खासकर वो नीट वालों के लिए बनाया है, आप जाके एक बार देख लीजिए। वहां पे मैंने जितना आपके लिए सफिशिएंट मैथ है ना, वो पूरा वहां पे डिस्कस किया, उतना आप कर लोगे। फिजिक्स में जो आपको मैथ को लेके डर है वो आपका खत्म हो जाएगा। देखो जब हम इसको यहाँ पे लेंगे तो हमारा कौन सा, ये पूरा कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, है कि नहीं। तो कितना जाएगा हमारा, -4। और इधर देखो ये 3 और -3 और ऑलरेडी माइनस रहता है, तो क्या हो जाएगा, +3। फिर आया हमारा प्लस के, अब प्लस के आया तो हमारा ए पूरा कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, केवल ये 2 1 और 3 2 बचेगा। ये क्या निकल के आएगा, 2 2 2 जा क्या निकल के आएगा, 2 2 जा हमारा निकल के आएगा 4, 4 -3। तो समझ में आएगा नहीं, 4 -3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो 0 हो जाएगा। जो हमारा एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकल के आया है, ये हमारा निकल के आएगा जे कैप। देखो यही ना माइनस, अरे यहाँ पे देखो, ये देखो -4 आएगा, माइनस जे कैप प्लस ये कैप। तो समझ में आया कि नहीं। आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, मॉड इसका एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैंने आपको बताया था मॉड कैसे लेते हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे कितना है, -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा हमारा √2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 10 इंटू √2, ऑप्शन डी। कितना इजी ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इस टाइम जा रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे ना, एकदम इजीली आप इसको आसानी से कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखो मैंने कितने कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है उसके कॉन्सेप्ट को सीखना। एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए, फ्यूचर में आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आप उसको ठीक कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस पे ब्लॉक एक्स्ट्रा लग गए हैं। बहुत स्टूडेंट ना ऐसा ब्लॉक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ताकि आपका डर हमेशा के लिए निकल सके। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो यार, ट्राई एटलीस्ट करिए, 2 से 3 बार ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। फिर देखिए कि गलतियां कहाँ पे हो रही थी और उस कॉन्सेप्ट को जाके सीखिए। ऐसे करोगे तभी आपके मिस्टेक्स आपकी रिड्यूस होंगी, नहीं तो यही गलती एग्जाम में होगी। तो इसलिए आप अब भी अपनी गलतियों को सुधार दीजिए, अभी टाइम है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्या करा, एक डायग्राम दिया गया है, इसमें हमको बताना द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 1 केजी ब्लॉक, 2 केजी और 1 केजी। मतलब यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, कलर चेंज करूं, इस ये दोनों जहां पे कांटेक्ट पे हैं, इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, वही हमको बताना है। तो अब यार ये हमको बताना है, बहुत अजीब क्वेश्चन आ गया, हम इसको क्या करें, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आपको क्या निकाल लेना है, एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम को। अगर इसको मैं पूरा एक सिस्टम मान लूं, इसको, ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, इसको हमने एक मान लिया क्योंकि सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, जब इसको मैंने पूरा सिस्टम मान लिया, तो ये जो हमारे छोटे छोटे 3 2 1 के बॉक्स हैं, इनका एक इंडिविजुअल बना दूं एक्सेलरेशन निकालना, ताकि चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। उन तीनों को हटा के मैंने एक सिंगल बॉक्स बना दिया, जिसका वजन कितना है, 3 + 2 + 1। तो इसको मैं मान देता हूँ ये 6 केजी का एक ब्लॉक है, ठीक। एंगल कितने पे रखा हुआ है, 30 डिग्री पे रखा हुआ है। इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, एक फोर्स हमारा लग रहा है 60 न्यूटन का ऊपर की तरफ, और एक इस पे लग रहा है 18 न्यूटन का इस सिस्टम पे। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का। अब मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या होगा, ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अरे देखो, तो इंक्लाइंड सरफेस पे है, का मास तो इधर आएगा 6g। इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, है कि नहीं। इधर जो हम रिजॉल्व करेंगे भी कितना होगा, 30 डिग्री। एकदम प्यार से सॉल्व कीजिए, इधर क्या निकल के आएगा, 6g cos 30, है कि नहीं। और इसके परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा, एक फोर्स इधर और लगेगा, क्या ये फोर्स होगा, लोग इसी फोर्स को एलिमिनेट कर देते हैं।
ई फोर्स को जब भी इंक्लाइन का क्वेश्चन आए आपको ये देख लेना है कि नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। ये निकल के आएगा 6G इंटू साइन 30। अब सारे फोर्स हमारे क्लियर हो गए हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लो। इधर मानू मैं, चलो मैं मान देता हूँ ऊपर की डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा। ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से जा रहा है। अगर नहीं आया तो हम डायरेक्शन वापस कर देंगे, उसमें क्या, हमारे ऊपर है ना कि वो अप जाएगा डाउन। तो चलो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। हमने माना है एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो नेट फोर्स हमारा कितना लग रहा है, देखो ऊपर की तरफ इधर 60 लग रहा है, और ये सब देखो नीचे की तरफ लग रहे हैं -18। डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस ये देखो 6G, तो कितना आएगा 6G। 6 इंटू जी की वैल्यू कितना डाल दूं, जी की वैल्यू 10 डाल देता हूं, इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 साइन 30, वही ए फोर्स रखा हूं, इक्वल टू एम ए। टोटल मास कितना है हमारा 6 इंटू ए हमको निकालना है, एक्सेलरेशन ए। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 6, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और ऊपर देखते हैं क्या चीजें हो रही। 60 माइनस 30, ये देखो ये वही आ गया, ये आएगा 18, और ये कितना होगा 2 पचे 10 और 6 पंजे 30 माइनस 30। 30 10 40 60 39, और ये आएगा 12। तो ये आया हमारा 12/6। तो यहाँ से जो हमारा एक्सेलरेशन ए निकल के आया है, ए निकल के आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही डायरेक्शन हमने दिया है। पूरा ब्लॉक जो हमारा ये सिस्टम है, ये हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि 60 न्यूटन यहाँ देखो नीचे से ठेल भी रहा था, ढकेल भी रहा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा सिस्टम को हमने एक बॉक्स मान के अपना एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब तो हमारी चीजें एकदम आसान हो गई। अगर हमारा एक्सेलरेशन मिल गया, अब हमसे फोर्स चाहे जहां पे पूछे हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है 1 kg और 2 kg के बीच कितना फोर्स आएगा। मैं मान देता हूँ 1 और 2 kg के बीच कितना आएगा, इसका भी एफबीडी अलग से बनाते हैं। तो चलो, ये रहा हमारा इंक्लाइंड सरफेस, 30 डिग्री पे रखा हुआ है, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारा ब्लॉक है। चलो हम 1 या 2 kg किसी को भी बना के सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है इस पे लगाएगा 2 kg 1 kg पे, वही नॉर्मल रिएक्शन तो 1 और 2 को लगाएगा, नॉर्मल सरफेस वाला। वही कॉन्सेप्ट है। तो हम किसको ले लेते हैं, किसी को। चलो मैं 1 kg को ले लेता हूँ। 1 kg के ब्लॉक लिया हूँ। अब देखो 1 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से। 1 kg पे एक F2 लग रहा है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, यहाँ पे मैं बना दूं, जिसकी मैग्नीट्यूड है 18 न्यूटन। ये फोर्स लगा रहा है 18 न्यूटन। और क्या लग रहा है, पॉइंट सरफेस पे रखा हुआ है। इधर आएगा हमारा 1 इंटू धरती माता खींचेंगे जी से, इसको रिजॉल्व करेंगे। इधर कितना आएगा जी कॉस 30, है कि नहीं। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। डायरेक्ट लिख दूं, चलो मैं फिर से करता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज। इधर कितना आएगा जी साइन 30। और क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। उस नॉर्मल फोर्स को मैं मान देता हूँ, जो हमारा 1 kg पे 2 kg ब्लॉक लगाएगा, उसको यहाँ पे नाम दे देते हैं हमारा, कौन लगेगा F12। तो समझ में आ गया, मान देते हैं इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर निगेटिव आ गया तो मान देंगे हमने गलत डायरेक्शन माना, वो नीचे की तरफ लगाएगा। जस्ट हमने इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को पॉजिटिव मान लिया है। अब चलो फिर से वही कॉन्सेप्ट, समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए, वही लगाना है। यहाँ पे देखो नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारे इस प्लेन में कितने लग रहे हैं, एक 18 न्यूटन हमने ऊपर को पॉजिटिव माना है। तो हमारा जो F12 है वो हमारा लग रहा है F12 ऊपर की तरफ, 18 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, और जी साइन 30 वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो माइनस जी की वैल्यू है 10 और साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इक्वल टू इधर हमारा कितना है, मास इसका कितना है 1 kg, और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था उसी एक्सेलरेशन से तो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम आराम से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं है, बस केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ से F12 मतलब 1 पे 2 कितना लगा रहा है, कितना आ जाएगा, उधर सब जाएंगे, +2 +18 +5, तो आ गया 18 2 20 5 25 न्यूटन। जो हमारा 1 kg पे 2 kg के बीच नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वो हमारा निकल के आया है 20। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 25 न्यूटन, ऑप्शन बी। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 23 नहीं 25, 18 2 20 5 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी हमारा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। कितना इजीली हमने कर लिया, कुछ नहीं करना था, हमने पूरा इसको एक सिस्टम माना। सिस्टम मान के हम लोग निकाला कि किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमें पता चल गया ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की स्पीड से। फिर हमने जस्ट समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाया, इसको रिजॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। इस टाइप की क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल मत डरिएगा, कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहिए। आप 4-6 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा।
आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन जितना डिस्कस किया समझ में आ गए होंगे। इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और जो प्रीवियस ईयर में लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन में, आप देखिएगा सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वो भी क्वेश्चन गए, कुछ चेंजेज है। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप पीवाईक्यू को 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इसके बाद टाइम बचता है तो फिर वो सब जो बुक के और ये सब क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। अभी मैं ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आता रहूँगा, पूरी फिजिक्स कवर करूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फीडबैक जरूर देना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अभी कुछ इशू थे इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे थे, बट अभी वीडियो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे आना चालू हो जाएगा। आप अगर फिजिक्स हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जितना चैप्टर मैंने कवर किया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी जेईई मेन का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा, सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए थे। और इस बार मैं फिर गारंटी दे रहा हूँ कि अभी जो 2025 में आप नीट का पेपर दोगे या जेईई मेन का जो शिफ्ट सेकेंड सेशन होता है, सारे क्वेश्चन से ही आएंगे। एग्जाम होगा, मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप फिजिक्स अगर कर रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे हैं, ट्रस्ट करके पूरा देखिए। डेफिनेटली फिजिक्स में आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ। आप जितना मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखिए, पीवाईक्यू को 3 से 4 बार लगाइए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, रिवाइज करिए, उस बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें, रिवाइज करें। थैंक यू।